Parliament House on 21st August in the year 1978. On 10th December, the Honorable Lok Sabha Speaker Srimati Sumitra Mahajan inaugurated the National Human Rights Commission program to mark Human Rights Day. We bring you the highlights of this function. Honorable Lok Sabha Speaker Srimati Sumitra Mahajan inaugurated the photo exhibition on human rights and stressed on the need for balance when considering the human rights of those accused of crime and the victims. It is important that no one should be in jails for years just like that. But at the same time, what is the circumstance of the victims? They do not have just physical wounds, they have mental wounds as well. There should always be a balancing view, Srimati Mahajan said, addressing a function organized by the National Human Rights Commission to observe the Human Rights Day. कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि ये संकल्पना कोई विदेश से आई है क्या, कि यूएन ने तय किया तो हम मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में बात ठीक है कि उन्होंने एक दिन तय कर लिया कि इस दिन को हम मानव अधिकार दिवस के रूप में हम मनाएं, और उसके बाद कुछ बातों पर हमने विचार शुरू किया। लेकिन देखा जाए तो हमारे अपनी जो हमारी संस्कृति है, हमारे अपने जो ग्रंथ है, हमारी अपनी जो विचार करने की पद्धति है, इस पद्धति को अगर हम बारीकी से देखें तो पूर्वापार दृष्टि से हमारे यहाँ इन मानव अधिकार की ही केवल बात नहीं है, वो तो है ही, मगर उसके साथ साथ एक प्रकार से इस सृष्टि में रहने वाले हर उस जीव के अधिकार की बात हम करते हैं कि उसका भी अधिकार है। हम पर्यावरण की भी बात करते हैं तो कहते हैं कि हम उस पर निर्भर है, तो एक वृक्ष का भी जीवित रहने के अधिकार की हम बात करते हैं। तो हमारी जो संस्कृति है वो इस प्रकार की हमारी संस्कृति है कि एक दूसरे से किस तरीके से हमारा व्यवहार गरिमापूर्ण रहे। आप भी जेलों में जा कर के आपने स्थिति भी देखी, क्रिमिनल्स की बात होती है, मगर मुझे लगता है साथ साथ विक्टिम्स की भी बात होनी, दोनों में कहीं ना कहीं संतुलन। जैसे ये भी ज़रूरी है कि यूं ही कोई सज़ा नहीं भुगते, यूं ही कोई कैद में नहीं रहे सालों साल से, मगर उसी के साथ साथ विक्टिम्स की भी क्या स्थिति होती है। उनको केवल शारीरिक जख्म नहीं है, कहीं ना कहीं मानसिक जख्म भी होते हैं। ये भी हमें हमेशा एक बैलेंसिंग विचार, मुझे ऐसा लगता है जब हम मानव अधिकार की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सुरक्षा जवान जो है उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो भी किस परिस्थिति में काम करते हैं। मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, एक बैलेंसिंग विचार की आज की तारीख में हमारे इसमें बहुत आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो जब हम मानव अधिकार की बात करते हैं, मनुष्य का जीने का अधिकार है, मनुष्य का कुछ प्राप्त करने का अधिकार है, और अगर मेरा ये अधिकार है तो सामने वाले का भी ये अधिकार है, ये मानने का कर्तव्य भी मेरा है। अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी आता है। और हमारे इसमें अगर हम देखें भारतीय जीवन पद्धति में, तो जैसा मैंने शुरू में कहा, केवल मनुष्य के अधिकार या कर्तव्यों की बात नहीं है, हम पूरे जड़ चेतन सृष्टि की बात करते हैं। अब इसका भी विचार हमें करना आवश्यक है, और वो कहीं ना कहीं ईशावास्यम इदम सर्वम, हर एक में वो परमेश्वर है। ये जब हम कल्पना करते हैं कि तुम में भी है, मुझ में भी वो अंश है, और हम ये बन सकते हैं हर एक को, वहीं कहीं ना कहीं अधिकार की बात छिपी हुई है। ये भी अगर हम करें तो बड़ी बड़ी चर्चाएं लगता है कभी करने की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, अगर ये छोटी छोटी बातें हम समझे। On 10th December,